राफे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या है इसमें? खुद देखो। कैसी लगी? ये ऐसी शर्ट तो मुझे बिल्कुल, मेहरू ने मेरी बर्थडे पे सेम शर्ट, सेम कलर, सेम चेक। ओह, फिर तो ये शर्ट तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और जब जब तुम ये शर्ट पहनोगे तुम्हें मेहरू की याद आएगी। वो जैसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा था। बात तो ये है राफे कि मेहरू आज तक तुम्हारे दिलो दिमाग से निकली ही नहीं है। तुम्हें उसकी अभी भी याद आती है। वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा। ऐसा बात करो रूज, तुम्हारे अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। कौन लोग? तुम्हारी वो लाडली मासी और तुम्हारी माँ, जिनके गले लगकर तुम मेहरू की याद में रोते रहते हो। For God's sake, रूज, मामा को बीच में मत लाओ और अपनी आवाज हल्की करके मुझसे बात करो। क्यों ना लाऊं मैं बीजान को बीच में? हाँ, वही थी ना जो मुझे हंसी खुशी यहाँ ब्याह के लाई थी, और राफे में बीवी हो तुम्हारी। मैं बोलूंगी। अब तुम देखो सर, मैं क्या करती हूँ शर्ट का। रूज, बात सुनो मेरी। रूज, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये शर्ट क्यों जला रही हो तुम? क्योंकि ये शर्ट तुम्हें मेहरू ने दी थी ना, उसकी याद आती थी इसीलिए जला रही हूँ। फिर तो तुमने दी थी ना मुझे रूज। यही गलती थी मेरी जो मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत से कुछ ले आई राफे। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो रूज, पागल हो गई हो तुम। चलने दो शर्ट को। क्या हो रहा है? पागल हो गए हो तुम लोग? ये आग किसने लगाई? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? घर को आग लगाओगे तुम? ये क्या किया तुमने? अपने बेटे से बुझाइए। बुझाओ इसे। खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। शौक से लेकर आई थी ना आप इसे, अब संभाले इसे। या अल्लाह, ये मैंने क्या गलती कर दी? मुस्कान बेटा, फिरोज तो अभी तक आया ही नहीं है और तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बहुत जरूरी है। मम्मी, और घर में भी कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ने जाएंगी तो फिर चाची आकर शोर करेंगी कि घर को क्यों अकेला छोड़ दिया, जाना इतना क्या जरूरी था। मैं भी यही सोच सोच कर फिक्रमंद हो रही हूँ। फिरोज को पता था, वक्त पर आ जाना चाहिए था उसे। अम्मी, ये सब चाची ने जान पूछ के की। जान के चाचू को लेके गई, दूर के रिश्तेदार थे, शाम में भी अफसोस के लिए जा सकती थी। अम्मी, आप एक काम करें, अब मेहरू अभी को फोन करें, हो सकता है वो गाड़ी भिजवा दें। क्या बेतुकी बातें कर रही हो बेटा, उसे क्यों टेंशन देनी है। मैं एक काम करती हूँ, आफ्ताब को बुला लेती हूँ। अम्मी प्लीज रहने दें आप। उनको अभी बुलाएंगी ना आप तो वो कल आएंगे, और वो वैसे भी हमारे किसी काम में हमारा साथ नहीं देते। इससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाऊं। परवीन आएगी तो एक हंगामा करेगी, 3600 सवाल पूछेगी और फिर फिरोज का दिल हमारे लिए मजीद खराब करेगी। अम्मी, आप क्यों इन सब की बातों को इतना सोचती रहती हैं? अम्मी, मेरा पेपर है, अगर नहीं होता मैं कभी इतनी जिद नहीं करती, आपको पता है। मैं अकेले चली जाऊंगी ना, प्लीज अम्मी। जानती हूँ बेटा, साल भर की मेहनत है तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आज तुम्हारा। चलो ठीक है, खैरियत से जाओ, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रिफत भी नाश्ते में मेरे लिए 2 बॉयल एग, 1 स्लाइस और ब्लैक कॉफी बना दें। ठीक है। तुम्हें कुछ फिक्र है रूज? राफे नाश्ता किए बगैर चला गया ऑफिस। बीजान, आपका बेटा नाश्ता किए बगैर अपनी मर्जी से गया, मेरे कहने पर नहीं। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है? कल इतना तमाशा हुआ है, तुम्हें तो उसे सॉरी कहना चाहिए था, मनाना चाहिए था उसे। ये बात आपको अपने बेटे को समझानी चाहिए बीजान। क्या हो गया तुम्हें रूज? ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। बीजान, आप मुझे हमेशा से जानती है, मैं ऐसी हूँ। जानती थी, लेकिन पहचानने अब लगी हूँ। मैं जब भी तुम्हारे घर जाती थी, तुम इतना ख्याल रखती थी मेरा, इतना प्यार करती थी, लेकिन ये रंग तो मैंने अब देखे हैं तुम्हारे। बीजान, अब आप ज्यादती कर रही हैं। बीबी, आपका नाश्ता तैयार हो गया है। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगाते हैं आप।
अगर यहाँ रुकी तो इसी तरह के ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सगी भतीजी मेरे साथ ऐसा करेगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था। लगता है कोई मसला हो गया। बाजी रिक्शा खराब हो गया। कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? मुझे नहीं लगता कि ये रिक्शा ठीक होगा। आप एक काम करें, दूसरा रिक्शा करवा लीजिए। भाई आप मुझे पहले बताते ना, मेरा आज पेपर है, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मुझे क्या पता कि रिक्शा अचानक से खराब हो जाएगा। आप एक काम करें, दूसरा रिक्शा करवा ले। ये रिक्शा नहीं चलेगा, आगे नहीं जाएगा ये। बाजी हमारे 500 में बात हुई थी, हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे 200 रुपये दीजिए और आप दूसरा रिक्शा करवा लीजिए। अच्छा, मुझे लगता है मैं पैसे घर भूल गई हूँ। बाजी चुपचाप हमारा पैसे दें, ये ड्रामेबाजी बंद करें। भाई आपका दिमाग तो ठीक है, आप बात किस तरह कर रहे हैं मुझसे, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं पैसे घर भूल गई हूँ। अच्छा आप एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। मैं आपको पैसे दे दूंगी भाई। ये क्या हुआ ड्रामेबाजी मुस्कान? बंद करो। क्या हुआ भाई? 200 रुपये देने हैं मैडम को, और मैडम मुझे कह रही है कि मैं पैसे घर भूल के आ गई हूँ। क्या हम क्या पागल है क्या, जो रोड पे निकल के कमाने आते हैं? ओए चुप, बकवास नहीं करनी ज्यादा। ये पकड़ रख, साहब खुले नहीं मेरे पास। रख बाकी। आओ मुस्कान। देखो मुस्कान, अगर नहीं जाना चाहती तो मैं चला जाता। रुकिए, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी तक छोड़ दें। आओ। मुस्कान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, बल्कि आपकी पूरी फैमिली से। मेरू भाभी से भी कई दफा माफी मांगी है मैंने, लेकिन तो मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें, आपके भाई के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसका बहुत दुख है, सारी जिंदगी रहेगा। हम लोग आपको माफ कर चुके हैं। क्या वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप उस दिन नहीं होते तो शायद तो कोई और होता, मगर कोई ना कोई और जरूर होता जो आपकी मदद करता। आप बहुत अच्छी हैं मुस्कान। अब मेरा मतलब है, आप मेरी भाभी की बहन हैं। मेरू भाभी इतनी अच्छी हैं, आप भी अच्छी होंगी। वो चाहे मेरे साथ जैसा भी सलूक करे, मैं जानता हूं दिल की बुरी नहीं है। बस यहाँ साइड पर रोकते हैं। जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार नहीं कई बार मेरी मदद की है। अगर ऐसी बात है तो आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या? आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। अब देखें, अगर आप नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, I'll understand। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा पेपर है आज। हाँ तो आप मुझे बता दें आपका पेपर कब खत्म होगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा।